सज्जनों और देवियों, आध्यात्मिक मार्ग में दो बातें मुख्य हैं, बोध और आचरण। समझ सही हो और बर्ताव अच्छा हो। समझ सही नहीं होगी तो भटकाव होगा। भूत प्रेत की मान्यता में लोग जकड़े रहते हैं। समझ का अभाव है। भूत प्रेत नाम के जानवर दुनिया में कहीं नहीं है, केवल मन का भ्रम है। भ्रम से भूत प्रेत का आभास होता है। हमारे मन में भूत पहले बैठा है। जब गए जंगल में, शमशान के पास, तो हमें भूत दिखाई दिया। और वहीं एक गाय का बछड़ा रात भर सोता है। उसे भूत परेशान नहीं करता है, क्योंकि भूत का उसे भ्रम ही नहीं है। कब्रों में चींटियां रहती हैं, छिपकलियां रहती हैं, सांप रहते हैं, और भूत प्रेत उनका कुछ नहीं कर पाते हैं। अब आप अगर शमशान में रात में चले जाएं तो भूत आपको उठा के पटकेगा और रगड़ डालेगा, क्योंकि भ्रांत है। पहले भावना में भूत भरा हुआ है। अंग फड़कने से कोई हानि लाभ नहीं होता है, चाहे दाहिना अंग फड़के चाहे बायां अंग फड़के। छूछा घड़ा भरा घड़ा देखने से कोई हानि लाभ नहीं होता है। कोई टोक दे कहाँ जाते हो, कोई नुकसान नहीं होगा। दिशाशूल नाम की कोई चीज नहीं है। कोई देवी देवता आकाश में नहीं तैरते हैं जो आपके ऊपर चढ़ बैठे या आपको कुछ दे दें। इन भ्रांतियों से रहित रहने की जरूरत है। अब मेरे कहने से आप रहित नहीं होगे। जब सत्संग में लगेंगे और ऐसे ज्ञान के ग्रंथ पढ़ेंगे और ऐसे भक्तों और संतों की संगत करेंगे जो निर्भ्रांत हैं, और उनसे चर्चा सुनेंगे, तब दूर होगा, धीरे धीरे दूर होगा। भ्रांतियों में आदमी काफी दुखी है। सामान्य नहीं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भटके हुए हैं। बहुत पुरानी घटना है, 40 बरस से पुरानी होगी। छत्तीसगढ़ में ही था। तो गांव में एक अफसर आए थे, विकास का क्रम चालू हो गया था। तो उन्होंने नया ट्रांजिस्टर मंगाया, तो उसमें से आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो उन्होंने बैगा बुला करके उसको झड़वाया। सोचो, पढ़ा लिखा आदमी, अफसर, ग्रेजुएट था, और बैगा बुला करके अपना ट्रांजिस्टर झड़वाया। ट्रांजिस्टर झड़वाने से वो आवाज़ करेगा? पढ़े और अनपढ़ में फर्क ज़्यादा नहीं है। जहाँ समझ है वहाँ ठीक है, जहाँ समझ नहीं वहाँ ठीक नहीं है। अंगूठियाँ लोग पहनते हैं। कुछ अंगूठियाँ तो शौक से पहनते हैं या विवाह शादी में पहन लिए थोड़े दिन के लिए। ज़्यादातर अंगूठियाँ सिद्धि के लिए पहनी जाती हैं। ये अंगूठी से ये लाभ, ये अंगूठी से ये लाभ, ये अंगूठी से ये ग्रह दशा दूर होगी, और सब झूठ है। अंगूठी पहनने से आपकी उंगलियां खराब होती हैं। ठंडी में उंगली ठंडाती है, गर्मी में गर्माती है, और वहाँ की उंगली की स्थिति अच्छी नहीं रह जाती है। प्रकृति ने उंगलियों को सुंदर बनाया है, उसको ऐसे रहने दो। उसमें अंगूठी डाल के खराब न करो, और कोई सिद्धि उसमें मिलने वाली नहीं। लेकिन अंगूठियों की दशा देखी जाए तो 95% अंगूठियाँ शिक्षित लोग पहनते हैं, पूंजीपति, नेता, पढ़े लिखे लोग।
नेता तो ऐसे भी हैं कि जिनकी उंगलियां घट जाती हैं और अंगूठियां बढ़ जाती हैं, एक एक उंगली में दो दो तीन तीन अंगूठियां। तो शिक्षित अशिक्षित सब में भ्रांतियां हैं। जड़ चेतन का निर्णय पारक सिद्धांत देता है। जड़ चेतन का निर्णय ठीक से समझ लेने पर सारी भ्रांतियां उड़ जाती हैं। पानी कैसे बरसता है? सहज कहते इंद्र बरसाता है, भगवान बरसाता है। इंद्र बरसाने की जो बात है वो वैदिक है। इंद्र प्राकृतिक शक्ति है और प्राकृतिक शक्ति से पानी बरसता है। इंद्र नाम एक व्यक्ति जैसा हो गया है। इंद्र कोई व्यक्ति नहीं था। वैसे पीछे से इंद्र के तीन अर्थ किए जाने लगे, आदिदैविक, आदिभौतिक और आध्यात्मिक। आदिदैविक अर्थ में प्रकृति की शक्ति इंद्र है और आदिभौतिक क्षेत्र में एक बलवान राजा है और आध्यात्मिक क्षेत्र में जीव है। जीव इंद्र है क्योंकि वो इंद्रियों का प्रेरक है। लेकिन जो इंद्र पानी बरसाता है वो प्राकृतिक शक्ति है, वो अचेतन है, कोई चेतन नहीं है। सच कहते लोग पानी नहीं बरस रहा है, भगवान पता नहीं क्यों नाखुश है। भगवान क्यों नाखुश हो गए? और पानी जब ज़्यादा बरसता है तब भी नुकसान हो जाता है। सोयाबीन की फसल इस वर्ष बहुत नष्ट हो गई क्योंकि पानी उसी समय बरस दिया। तो भगवान को कोई ईर्ष्या थी सोयाबीन वालों के लिए? छत्तीसगढ़ में भी कुछ फसलें नष्ट हुई हैं। तो पानी जिससे बरसता है वो प्राकृतिक कारण है, वो कोई चेतन नहीं बरसाता, कोई जानबूझ के बरसाने वाला नहीं है। प्रकृति का संयोग हुआ पानी बरसा, नहीं संयोग हुआ नहीं बरसा। भूचाल कैसे आती है? पुराणों में लिखा है कि नादिया बैल इस पृथ्वी को अपने सींग पर रखे। जब एक सींग पर रखे रखे सींग दुखने लगता है तो वो दूसरे सींग पर सरकाता है पृथ्वी को, तब भूचाल आ जाती है। तो नादिया बैल कहाँ खड़ा रहता है? इसका उत्तर नहीं है। शेष जी अपने फण पर रखे हैं, एक फण से दूसरे पर सरकाते हैं, तब भूचाल आ जाती है। एक पुराण में लिखा है कि पाताल में परियां हैं, वो जब जोर से नाचती हैं तब भूचाल आ जाता है। लाल बुझक्कड़ी, एक जगह पानी बरसा था तो उधर से हाथी निकल गया था, तो गांव वाले सब बेबूझ थे, आए कहे भैया ये किसका पैर पड़ा है? तो समझ में नहीं आता है, इतना गोल इतना बड़ा पैर का चिन्ह किसका हो सकता है? और न कभी हाथी देखे थे न जानते थे। तो गांव में एक लाल बुझक्कड़ थे, वे समाधान करते थे। तो आए, लाल बुझक्कड़ को बुलाओ, वे जानेंगे। तो उन्होंने कहा लाल बुझक्कड़ बूझ गए और न बूझे कोय, पैर में जाता बांध के चूहक कूदा होए। कोई चूहा अपने पैर में जाता बांध के कूदा है, तब ये चिन्ह पड़ा। बहुत ऐसी बातें पुराणों में है जो लाल बुझक्कड़ी है। तो धर्म के क्षेत्र में भी चमत्कार की बातें, अंधविश्वास की बातें बहुत भरी हुई हैं। महात्मा जो चाहे सो कर दे। महात्मा का आश्रम बन रहा था तो 20 फीट की लकड़ी चाहिए थी, तो 19 फीट की लकड़ी आ गई। तो महात्मा ने उसको देखा तो 20 फीट की हो गई। ये कभी नहीं हो सकता है, चाहे कितने महात्मा देखें लकड़ी नहीं बढ़ेगी। 1000 ईश्वर मिलकर के भी लकड़ी बढ़ा नहीं सकते हैं। आप कहेंगे ईश्वर तो जो चाहे सो कर दे, ये कहावत पर है। जो है सो है। 1000 ईश्वर 1000 महात्मा धान को गेहूं नहीं बना सकते हैं। गेहूं गेहूं है, धान धान है। लेकिन ये बात
धर्म के मंच से नहीं कही जाती है, महिमा गाई जाती है, झूठी झूठी महिमा। अब आदमियों में गलत संदेश फैलता है, अब अंधविश्वासी होते हैं। गांव से लेके शहर तक अंधविश्वास में डूबा है। बल्कि शिक्षितों का एक बड़ा तबका और डूबा है। आप जानते हैं, काले मुंह के बानर बुद्धिमान नहीं होते हैं, लाल मुंह के बानर बुद्धिमान होते हैं। इसीलिए कलंदर लाल मुंह के बांदर को फंसाता है और उसको सिखाता है, वो नाचता है। काले मुंह को बांदर पकड़े और सिखाओ तो सीखेगा ही, वो नाचेगा नहीं, बुद्धि उसकी नहीं उतनी। लाल मुंह के बानर सीखते और नाचते हैं क्योंकि वो बुद्धिमान होते हैं। शिक्षितों में लाल मुंह के बांदर हैं लोग, उनको गुरघंटाल लोग फंसा के नचाते हैं। IAS अफसर, DIG, IG, कमिश्नर, कलेक्टर, प्रोफेसर, जज, वकील, घोर अंधविश्वास में फंसे लोग हैं। सब नहीं, लेकिन अधिकतम फंसे हैं। गांव वालों पर वो अपना प्रभुत्व डाल करके क्या पाएंगे। गांव वाले पूजा चढ़ाएंगे 10, 20, 100, 50, कोई 10-5 हज़ार चढ़ा दिया, बिरला कोई गोटिया वोटिया भले चढ़ा दे। ये जो बड़े बड़े धनी हैं, पूंजीपति हैं, नेता हैं और अफसर हैं, वे लाखों में चढ़ाना जानते हैं, क्योंकि उनको लाभ भी ज़्यादा लेना है। अब वो इस पद पर हैं और 2 ही महीने में वो कलेक्टर हो जाए तो बाबा कहेंगे 2 लाख रुपए चढ़ा दो, हो जाओगे। और चाहे 10 लाख चढ़ा दे, उससे कुछ नहीं होगा। तो लाल मुंह के बानरों को फंसाया जाता है। ऐसे गुरघंटाल लोग ये शिक्षितों को फंसाते हैं, धनियों को फंसाते हैं, और अंधविश्वास में समाज डूबा सड़ रहा है। कबीर साहब इसके खरे वक्ता हैं। बीच बीच में अन्य संतों ने भी आंशिक रूप में कहा है, सर्वांश नहीं। उपनिषदों को हम पढ़ें तो उपनिषदों में अंधविश्वास नहीं है, दैवी कल्पना नहीं है, अवतारवाद नहीं है, जातिवाद नहीं है, आध्यात्मिक विचार है। लेकिन पंडितों ने उसका प्रचार नहीं किया। प्रचार उन्होंने किया चमत्कारी बात का, उसी में लाभ। पंडित, महात्मा, मौलवी सब की वही दशा है। यथार्थ विवेकवान बनो। परमात्मा कहीं मिलता है, उसके दर्शन होते हैं। चारों वेदों में कहीं नहीं है, 6 शास्त्रों में नहीं है, समस्त प्रामाणिक उपनिषदों में नहीं है। ये महाकाव्यों और पुराणों में लिखा गया है। बौद्धों और जैनों का प्रभाव बढ़ा, अब समाज उसमें ज़्यादा जाने लगा। तब तक पंडितों के पास स्वाहा स्वाहा ज़्यादा रहा। हवन करना, यज्ञ करना, बड़े बड़े यज्ञ करना, पब्लिक से बेगारी लेना, चंदा लेना, बड़े बड़े राजे महाराजे दूसरे राजाओं को मार पीट करके उनसे धन लूटना और यज्ञ करना, ये सब चलता था। आम जनता को उसमें कुछ नहीं मिलता था। बुद्ध महावीर 2 महापुरुष एक ही समय में हुए। महावीर बड़े थे, बुद्ध थोड़ा कम उम्र के थे उनके सामने। दोनों उत्तरी भारत में हुए और दोनों वैराग्यवान हुए, और दोनों ने मानवता की बात कही, सदाचार की बात कही, काम की बात कही। समाज उससे प्रभावित हुआ। तब पंडितों ने उनको अपनी तरफ फेरने के लिए नई नई कहानियाँ बनाई, महाकाव्यों और पुराणों में चमत्कारी बातें फैलाई, और तब से हिंदू समाज और जड़ हो गया। अंधविश्वास की बात। विवेकवान बनो। कारण कार्य व्यवस्था के विपरीत कुछ नहीं होता है। कारण से कार्य होता है, बिना कारण के कार्य नहीं होता है। कारण कार्य की व्यवस्था पूरे विश्व में व्याप्त है।
चमत्कारी बातों में कारण कार्य की कोई जरूरत नहीं। महात्मा ने हाथ उठाया, पानी बरसना शुरू हो गया। मैं करही भदर में एक बार प्रवचन कर रहा था, ये 50 बरस पुरानी बात होगी। तो वहाँ पादरी भी बैठे थे और मैं भी उनके यहाँ जाता था। वहीं करही भदर में ही गिरजाघर है, तो वे आए थे, बैठे थे। थोड़े लोग थे, बादल आ गए और बूंदी होने लगी। मैंने कहा बैठो, धीरज रखो, बूंदी थोड़ी है। तो पादरी ने कहा महाराज हमारे यहाँ भी ऐसे था। तो हमारे बड़े पादरी आए थे तो उन्होंने हाथ उठाया, जय ईसा, तो बादल फट गया। मैंने कहा भाई मैं तो जय कबीर नहीं कहूँगा, वो कबीर साहब फाड़ भी नहीं पाएंगे। ईसा भी नहीं फाड़ पाए थे, लेकिन अब महिमा, झूठी महिमा कहना। ज़्यादा बूंदी होने लगी तो हम लोग सब बरामदे में चले गए। कुछ लोग बाहर चले गए, कुछ लोग बैठे। तो फिर वो हमारे गुरुजी के लिए पूछे, तो मैंने कहा कमरे में हैं। तो वहाँ गए, खड़े हुए, इतने भाव वंदना करने लगे ईसा का, ईसा की, हे ईसा मसीह इनको अपने रास्ते पर ले चल। बड़े भोले। तो ये सब धर्म में इतना भटकाव है। मैंने उनसे कहा कि अमेरिका, इंग्लैंड, जहाँ अमेरिका का गढ़ है, वहाँ भी ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र मानने वाले घट रहे हैं। और लोग मानते ईसा एक संत थे। ईश्वर का कोई बाल बच्चा नहीं होता है। ईसाई लोग कहते ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। ओके, आप कैसे जाने? मैंने कहा मैं पढ़ता हूँ तो जानता हूँ देश विदेश की बात। तो चुप हो गए। अंधविश्वास चारों तरफ फैला है, अलौकिक बात, चमत्कार की बात, ऐसे समाज जड़ हो जाता है। बच्चे नहीं हैं तो बाबा बच्चे दे देंगे, रोग काट देंगे, मुकदमे में विजय करा देंगे। इस सब में भटको मत। जिनके बच्चे हैं वे पाले पोसें, पढ़ावें लिखावें और उनको कोई काम में लगावें। जब वो जवान हो जाएं उनकी शादी विवाह कर दें, ये अपनी जिम्मेदारी है। जिनके बच्चे नहीं हैं उनको ये जिम्मेदारी नहीं है, झंझट ही नहीं है। जिन गृहस्थी आधी ही रही, हल्की रही, भटको क्यों? अगर समझदारी हो तो बच्चों वालों की अपेक्षा गैर बच्चे वाले ज़्यादा सुखी रह सकते हैं। बच्चे वालों की तो जिम्मेदारी है, कहाँ जाएंगे? बाल बच्चों को पढ़ावें लिखावें, उनके द्वंद्व सहें। जब वो बड़े हो जाए तो काम धंधे में लगाएं, उनका शादी विवाह करें और जीवन भर उनकी ताबीदारी करें और उनकी झंझट सहें। जिनके बच्चे नहीं हैं ये मामले ख़त्म हैं। अपना तन मन धन सन्मार्ग में लगावें, साधना करें, बहुत बढ़िया है। बच्चे के लिए भटकने की क्या ज़रूरत है? लड़की अगर है तो लोग सोचते लड़का हो, लेकिन लड़कियां जितनी आज्ञाकारी होती हैं और लड़कियां जितना सेवार्पणाएँ होती, लड़के नहीं होते हैं। आपके धन है, समाज की सेवा करो। बहुत लड़के हैं दुनिया में, उनकी सेवा करो। ज़्यादा धन है, स्कूल खोल दो, औषधालय खोल दो, समाज की सेवा हो। लेकिन आदमी को इसमें संतोष नहीं होता है। एक अपना लड़का होना चाहिए जो मेरी मूंछ उखाड़े। लड़का मूंछ उखाड़ता है, वैसे पकड़ के मूंछ नहीं उखाड़ता है। लेकिन आप दान पुण्य कुछ करने लगो, लड़के को बुखार आ जाएगा। इतना क्यों करते हो? वो समझता हमारा हक मारा जा रहा है। तो अगर आप अपनी लड़की को कुछ दे रहे हैं तो लड़के को खलता है। दान पुण्य करो, लड़के को दो या और कुछ करो तो लड़के को खलता है। भ्रम में आदमी बहुत जीता है। जो आपके पास है उनकी सेवा करो, प्रसन्न रहो, भ्रांति में न रहो। आपको सुख और दुख देने वाला कोई नहीं है। हमारे अपने अच्छे कर्म बुरे कर्म उन्हीं के परिणाम में सुख दुख होते हैं। बुरे कर्मों से अपने को बचाओ और अच्छे कर्म में लगाओ।
समझ सही होनी चाहिए। परमात्मा कहीं मिलेगा, परमात्मा के दर्शन होते हैं। मैंने आपसे कहा कि चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि परमात्मा के दर्शन होते हैं। शास्त्रों में नहीं लिखा, 6 शास्त्र हिंदुओं के हैं, कहीं नहीं लिखा है। उपनिषदों में कहीं नहीं लिखा है। आप इसके पंडित से पूछ सकते हैं, पंडित न जानता उल्टा पलटा का अलग बात है। अयोध्या के पास मैं एक ब्रह्म मंडली में बैठा था, ये बात होगी शायद सन 67 की। वहाँ करीब करीब 100 लोग रहे होंगे, जिसमें 2-4 लोग और होंगे, बाकी सब ब्राह्मण थे। और वहीं पर एक पुराने संत बैठे थे जो पारक सिद्धांत अच्छी तरह जानते थे और दूसरे मत के थे और शास्त्री थे, विद्वान थे। मैंने उन लोगों में बोलते हुए कहा कि ईश्वर के दर्शन होते हैं, ईश्वर बाहर से मिलता है, शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है। तो वो बैठे बैठे बोले तुरंत, महाराज जी सच कहते हैं। शास्त्री थे, वो भी सभी शास्त्रों को पढ़े थे। आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार, परमात्म साक्षात्कार की बात है। साधना की ऊंचाई पर जब आदमी पहुंच जाता है तो ब्रह्म साक्षात्कार होता, परमात्म साक्षात्कार होता, आत्म साक्षात्कार होता है, ये शब्द हैं। तो साक्षात्कार का अर्थ क्या होता है? आत्म अनुभव। मन वासना शांत हो गई तो अंतर्मुख हो गया, तो अपने में शांति मिलती है, तब आत्मा का अनुभव होता है। ये आत्म साक्षात्कार ही ब्रह्म साक्षात्कार है। उपनिषदों में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म अस्मि। ये 3 खंड है अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम मैं ब्रह्म श्रेष्ठ, अस्मि हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। ये उपनिषद का वचन है। अहम ब्रह्मास्मि तत्तमसि, तत् त्वम असि, तत् वह तुम तू असि है। जिस ईश्वर को, परमात्मा को खोज रहा है वो तू खुद है। अयम आत्मा ब्रह्म, अयम यह आत्मा, आत्मा ब्रह्म श्रेष्ठ है। यह आत्मा ही ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। जो सबके अंदर में ज्ञान है वही ब्रह्म है। ये बातें जगह जगह आती हैं। सदगुरु कबीर ने इस पर काफ़ी खुलासा किया है। पानी में मीन पियासी, मोहि सुन सुन आवत हाँसी। पानी में मछली है और प्यासी है। मछली तो प्यासी नहीं है, हम लोग प्यासे हैं। हम परमात्मा में हैं और परमात्मा के प्यासे हैं, क्योंकि जानते नहीं हैं। परमात्मा बाहर नहीं है, अंदर है। परमात्मा खोज करके मिलने वाला नहीं। चारों धाम आप घुमाएं, पानी पाथर मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। पंडित पुजारी के धक्के मिलेंगे, कहीं परमात्मा नहीं मिलेगा। जहाँ आप बैठे हैं परमात्मा वहीं है, आपके अंदर में है। आपका होना, आपका अस्तित्व, आपकी चेतना परमात्मा है। जे खोजत कल्पों गया, घटई माहि सोमूर, बाढ़ी गर्भ गुमानते ताते परि गई दूर। जिसको खोजते खोजते कल्पों बीत गए, वह मूल तत्व तो घट में है, लेकिन गुमान, अहंकार, गुमान का अर्थ होता है भ्रम, और अहंकार, 2 अर्थ होते हैं। हमारे मन में भ्रम है और देहाभिमान है, इसलिए हम सच्चे परमात्मा को समझ नहीं पाते हैं। आप आँखों से रूप पाते हैं, कानों से शब्द पाते हैं, नाक से गंध पाते हैं, जीभ से रस पाते हैं, चाम से स्पर्श पाते हैं, मन से संकल्प विकल्प। परमात्मा किससे पाएंगे? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, छठा ज्ञानेंद्रिय नहीं है। 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 विषय मिलते हैं और मन से उसी का संकल्प होता है। परमात्मा कैसे मिलेगा? और मिलेगा जो छूट जाएगा। परमात्मा बिछुड़ा कब है? परमात्मा बिछुड़ा हो तो मिलने की बात हो। एकांत क्षण में एक युवक ने मुझसे पूछा था कि महाराज परमात्मा कब मिलेगा? बड़ा भाव
युवक था, बड़ा सरल हृदय का। शाम का प्रवचन करके मैं एक झुरमुट में ध्यान में बैठ गया। कहाँ है याद नहीं है। जैसे मान लो यहाँ प्रवचन से उठूँ और पास में कहीं जंगल झाड़ी नुमा हो, वहाँ जाके ध्यान में बैठ जाऊँ, ऐसे था। बैठा तो 20-22 वर्ष का एक सुंदर जवान लड़का खोजते खोजते मेरे पास गया। जब गया तो आहट हुई तो मैंने आंखें खोली। मैंने कहा भाई कैसे आए? तो तुरंत ही वो पूछा महाराज परमात्मा कब मिलेगा? तो उसका हृदय तो बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने कहा भैया परमात्मा के बिछुड़ने की तारीख तुम बताओ तो मिलने की तारीख मैं बताऊं। तो अब खड़ा बेचारा चुप। मैंने कहा वो बिछुड़ा ही नहीं है, मिलने की बात नहीं है, चित्त हमारा अलग है, इसलिए उसका अनुभव नहीं होता है। हमारा चित्त है काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, स्त्री और पुरुषों के शरीर में चिपका है। धन दौलत मकान जगह जागीर ऐश्वर्य मान बड़ाई राग द्वेष इनमें चिपका है, इसलिए परमात्मा का अनुभव नहीं होता है। परमात्मा खोजने और पाने के चक्कर को छोड़ करके जो हमारे मन की चिपकाहट है चारों तरफ, उसको छोड़ाना चाहिए। गोस्वामी जी ने मानस में, आप बढ़ो उसको देखो कि जो कोई राम से मिलने आया है, राम की सुंदरता में उसको मोहा दिए। विभीषण आए हैं रावण को छोड़ करके, जब राम के पास पहुँचे हैं तो राम की सुंदरता देख करके छक गए। ऐसे कोई भी आया है आगंतुक तो गोस्वामी जी ने राम की सुंदरता में उसको छका दिया है। करकंज पद कंजारुणम, उनके हाथ पैर सब कमल के समान कोमल थे। लेकिन जब उन्होंने शुद्ध अध्यात्म की बात कही तब क्या कहा? गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानेऊ भाई। गो और गोचर और जहाँ तक मन जाए सब माया है। गो कहते हैं गाय को, लेकिन यहाँ गो का अर्थ है इंद्रियाँ, और गोचर कहते हैं जहाँ गाय चरे। यहाँ का अर्थ है विषय, 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। आँख नाक कान जीभ चाम, ये ज्ञानेंद्रियाँ हैं, ये गो हैं। और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय गोचर हैं। ये इंद्रियां इसी में चरती हैं। आँख से रूप देखते हैं, कान से शब्द सुनते हैं, नाक से गंध सूंघते हैं, चाम से स्पर्श करते हैं, जीभ से रस लेते हैं, और इसी में मन भटकता है। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। गोस्वामी जी कहते हैं, अरे भाई ये सब माया समझो। अब यहाँ राम का करकंज पद कंजारणम, हाथ पैर नाक कान सुंदर सुंदर, वो भी माया है कि नहीं? वो भी माया हो गया, क्योंकि वो भी इंद्रिय से देखा जाता और मन से सोचा जाता है। देखी सुनी गुनी मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। ये भी गोस्वामी जी की चौपाई है। जो देखा जाता है और सुना जाता है और मन में सोचा जाता है, वो मोह का कारण बनता है, उसमें परमार्थ नहीं है। यहाँ पर एकदम शुद्ध अध्यात्म की बातों कहते हैं। मस बिन द्वैत कलम बिन कागज बिन अक्षर सुध हुई, सुध बिन सहज ज्ञान बिन ज्ञाता, कहें कबीर जन सोई। साहिब ने कहा वो कलम कागज के बिना वो अक्षर है, उसका संकेत है, उसमें स्याही दवायत की जरूरत नहीं है। वो तो अंतर्मुख होने की बात है। अपने मन को संभालो। मन किस में चिपका है? नींद खुली, काम वासना, क्रोध, द्वेष, चिंता, लालसा, कामना, तृष्णा, वासना, ये कीड़े दिमाग में नाचने लगे, तो परमात्मा का अनुभव कैसे हो? इन विकारों को काटो, साधना में लगो, मन को निर्मल करो। निर्मल होते होते तब आत्म साक्षात्कार होगा। आत्म साक्षात्कार का मतलब है आत्म अनुभव। आत्म अनुभव जब होता है तो सब फीका हो जाता है। रूप में आसक्त होते हो। रूप क्या है?
एक सुंदर पुरुष है, एक सुंदरी स्त्री है, ये कहने भर के सुंदर हैं। अंदर में हड्डी का कंकाल है और मांस भरा है, नसें फैली, उसमें रक्त बहता है, फिर गीला चाम लपेटा है, पसीना उसमें आता है और तमाम इंद्रियों के सुराखों से गंदगी निकलती है। और अंदर में मन है जो उलझा उलझा, असंतुष्ट, अशांत। एक सुंदर पुरुष है, उसमें चिपक करके आनंद की कल्पना कोई करता है, तो स्वयं सोचे क्या सुंदर पुरुष संतुष्ट है जो उसमें चिपक के संतोष मिल जाएगा। ऐसे सुंदरी में दोनों भ्रम है। अनेक बार चिपक चुके हो, कहाँ आनंद पाए हो और क्लेश पाए हो, वासना बनी है, उद्वेग बढ़ा है और चित्त चंचल हुआ है। अनेक बार सम्मान मिला और बह गया, अपमान मिला वो भी कुछ नहीं रह गया। आप शादी विवाह को देखे हैं अपने बाल बच्चों के, बूढ़े लोग, गहमा गहमी, वो सब खत्म हो गया। जिस शादी के लिए आपको बड़ा आकर्षण था, उसी शादी से आपको विकर्षण हुआ है। माताएं जब जवान लड़के हो जाते हैं तो बहुत जल्दीबाजी करती हैं कि लड़का की शादी हो जाए। वो देखना चाहती बहू आ जाए, सब घर का काम संभाले, और वो बैठ करके घुटने बन करके हुक्म चलावें। लेकिन जब शादी हो जाती है, थोड़े दिन के बाद उसी बहू और बेटे से वो बैर करना शुरू करती है, क्योंकि अब लड़का है, जवान लड़का है, बहू आ गई तो उसको संभालना पड़ता है। समय बदलता है, स्वार्थ बदलता है और प्रेम बदलता है। इस पर ध्यान दीजिएगा। समय बदलता है, स्वार्थ बदलता है और प्रेम बदलता है। बच्चा छोटा है, दूध पीना उसका स्वार्थ है, माँ से चिपका रहता है। बड़ा हो गया तो खिलता है, उतना नहीं चिपकता है, फिर पढ़ता लिखता है, फिर नौकरी चाकरी करता है। अब समय बदल गया है, अम्मा के पास कहाँ बैठा रहेगा। विवाह हो गया, पत्नी से जुड़ गया। और एक स्वाभाविकता है कि बाहर से लड़की आई है तो पूर्ण रूप से अपने पति पर आई है। पति ही उसके सुख दुख को समझ करके समाधान कर सकता है, तो पति की भी जिम्मेदारी है उसको संतोष देने के लिए काम करे। अब इसमें माँ बाप को लगता है कि हमने पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा बनाया और हम कुछ नहीं रह गए, एक बाहर की लड़की आई, उसे गुलाम हो गया। और ये सूझ गृहस्थी को खराब करती है। आप अपने बच्चों को पाल पोस दीजिए, बड़ा बना दीजिए, उनकी शादी कर दीजिए, उनकी सेवा कर दीजिए और ये सोचिए कि बहू बेटे खुश रहें, हमें कुछ नहीं चाहिए, तब सुखी रहेंगे। और उनसे चाहेंगे तो दुख मिलेगा, संताप मिलेगा। अब समय बदल गया है, इसलिए स्वार्थ बदल गया है, इसलिए प्रेम बदल गया है, तो वैसे कैसे रहेगा। जिस बच्चे के पैदा होने में आप बहुत खुश थे, पुत्र आपको पैदा हुआ, बहुत खुश थे, और उसके बाद उसको हजारों बार चूमे चाटे हैं, वही बच्चा अब जब सामने बैठता है तो आपको बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है? क्योंकि अपना मन खराब हो गया उससे। ये संसार चक्कर है, चलता रहता है, स्थिर नहीं है। जिस पत्नी के प्रति आपका बड़ा आकर्षण था, जब विवाह हुआ था तो एक दूसरे के प्रति अत्यंत अनुराग, कुछ दिन के बाद क्या वैसे रहता है? यहाँ बूढ़े बैठे हैं, बूढ़े सब दूल्हा बने थे। किसी बूढ़े से पूछो, बाबा जब आप दूल्हा बने थे आज कैसे लगता है, तो नाखुश हो जाएगा। जब दूल्हा बने थे तो दूल्हा साहब, दूल्हा साहब, दूल्हा साहब, दूल्हा साहब की बड़ी बड़ाई होती है बारात में। दूसरे दिन कोई दूल्हा नहीं करता, बस एक दिन दूल्हा साहब। बल्कि देवियों को तो दुल्हन कहते हैं लोग। यहाँ मैं नहीं जानता हूँ, पूछा भी नहीं अलग से, प्रवचन में कहा। अवध क्षेत्र में मैं जानता हूँ, वहाँ पर सास होगी 80 वर्ष की और उसकी बहू है 60 वर्ष की, तो दुल्हन कह के पुकारेगी, दुल्हन आओ, दुल्हन ये काम कर लो।
तो बहुएं तो दुल्हन जिंदगी भर कही जाती हैं, लेकिन आप लोग दूल्हा एक ही दिन कहे जाते हैं इसलिए आप लोग ज़्यादा घाटे में हैं। तो ये दूल्हा दुल्हन बस थोड़े दिन की चमक है, उसके पश्चात सब बेकार। सारा रंग रौनक दुनिया का स्वप्नवत है। कई बार मुझे अपना अनुभव होता है, कहीं कहीं पहुंचता हूँ, बहुत भावुक लोग, वे तो न तो पानी पूछेंगे कि प्यासे हो कि भूखे हो, पहुँचे और बाजा वाजा बजवाने लगे, और पहुँचे और तुरंत वंदना आरती ये सब करने लगे। सहना पड़ता है। अगर कहूँ भाई हम भूखे प्यासे हैं तो वो भी बदइज्जती है अपनी सह लेना पड़ता है। और सब आरती कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, गजन गा रहे हैं। अब हो गया तो सब इधर उधर चले गए। अब मैं जब जहाँ निवास से वहाँ गया, बाथरूम में गया तो वहाँ मच्छर काटते हैं। कोई भक्त मच्छर की रक्षा करने वाला नहीं हो भी नहीं सकता है। किसी भक्त को बुलाओ तो क्या करेगा बेचारा। ये सम्मान की पोल पट्टी है। बड़े बड़े सम्मान पाने वाले अंत में शमशान में जाते हैं। महेश जोगी का नाम आप लोगों में कुछ लोग सुने होंगे। मध्य प्रदेश में जन्म था, शिक्षा इलाहाबाद में हुई थी, और उनको मैं देखा हूँ। सन 66 में मैंने अपनी रचना भी उनको कुछ दी थी, बहुत खुश हो के लिए। और 67 में ऋषिकेश में हमारा उनका परिचय हुआ, बातचीत बैठ कर के हुआ, और विश्व प्रसिद्ध प्रचारक थे और पूरी दुनिया में उनके शिष्य थे। लेकिन उनका शरीर आज से 6-7 वर्ष पूर्व, 5-6 वर्ष पूर्व छूटा, और वहाँ से फिर इलाहाबाद लाए गए। उस समय अर्धकुंभी चल रही थी, या कुंभी थी, अर्धकुंभी थी, अर्धकुंभी चल रही थी। हाँ, तो मेला था उस समय। तो लाए गए तो संगम के दक्षिण तरफ उनकी बनाई हुई कॉलोनी है, और एक पर्वताकार नींव है। नींव को देखो तो लगता है पर्वत है, उस पर क्या बनाएंगे पता नहीं। वहीं लाके लाश रखी गई और लोग दर्शनार्थ आते रहे, फिर जला दिया गया। क्या उनके साथ रहा? महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जहाँ जाते थे लाखों की भीड़ उमड़ती थी, लेकिन अंत में शरीर तो सबका जलता है। नेहरू का शरीर जब शांतिवन में जलाया गया तो एक विदेश का पत्रकार कहा कि जो दुनिया का बहुत बड़ा राजनेता था, एक मुट्ठी राख हो गया। आलोचक तो सबके होते हैं। जवाहर की आलोचना, गांधी को तो मार ही डाला गया, तो इसका महत्व नहीं है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता जवाहरलाल थे, और एक मुट्ठी राख हो गए। ये अंत की बात को जो देखता है वो परमात्मा को पाता है। परमात्मा को पाने मतलब क्या है? बाहर की चमक दमक से अंतर्मुख हो जाता है। अंतर में परमात्मा है, भीतर में वो बैठा है जो आपकी चेतना है, ज्ञान स्वरूप आत्मा। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, ये गोस्वामी जी भी कहते हैं कि प्रभु तो हृदय ही में है। लेकिन जब हृदय में कहा गया और बाहर भी कहा गया तो भटक जाते हैं लोग। साहब एक बात कहते, हृदय में है, अंदर में देखो। गोस्वामी जी ने कहा, जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुर चतुराई, भक्तहीन नर सोहई कैसे, बिन जल बारिद देखी जैसे। भक्तहीन है तो जात पात होने से कुछ मतलब नहीं। तुलसी भगत सपच भलो, भजय रहें दिन राम, ऊंचों के कुल के काम को, जहान हरि को नाम। भगत भंगी है तो बड़ा है, ऊंचा कुल किस काम का? तो यहाँ बिल्कुल कबीर साहब जैसी बातों कहते हैं, लेकिन फिर कह देते हैं पूजी विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। तो समाज भटक जाता है। क्या माने? सद्गुणहीन भी ब्राह्मण को पूजो, सद्गुण संपन्न भी शूद्र न पूजो। तो वो उनके दिमाग पर चढ़ जाता है पुराना संस्कार, इसलिए वो इसी बात कह देते हैं। और
ये जो जात पात कुल धर्म बड़ाई कहा, तुलसी भगत सपच भलो, ये वैष्णवी संस्कार है। क्योंकि वैष्णव में भी जो मूल वैष्णव संत हुए हैं वह जिनको आप नीच कुल कहते उसके हुए हैं, षटकोपाचार्य, यमुनाचार्य इत्यादि। और वैष्णव के मूल में जात पात की मान्यता नहीं है। लेकिन गोस्वामी जी सामाजिक प्रभाव में आकर के फिर वैसा भी कह देते हैं। कबीर साहब ने एक ढंग से कहा, सब जगह कहा कि मनुष्य मनुष्य है और जो पवित्र है वही पूज्य है, अपवित्र नहीं पूज्य है। ये कबीर साहब की विशेषता है। और संत तो जितने संत हुए हैं काम की बातें बीच बीच में सब कहे हैं, लेकिन जहाँ उल्टा हो जाता है, उल्टा कहना, फिर भटकाव आ जाता है। इसलिए हम और आप सब विचारक बने, गोस्वामी जी का वचन पढ़ें, कबीर साहब वचन पढ़ें और सब पढ़ें, और पढ़ करके हर जगह विवेक से ग्रहण करें। आपने सुना होगा कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गए रहे थोथा दे उड़ाए। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप का स्वभाव होता है। सूप में धान कूट करके रखा गया, पटक दिया गया, भूसी उड़ गई, चावल रह गया। सूप स्वभाव के बनो। कोई शास्त्र, कोई परंपरा, कोई महापुरुष आंख मूंद करके मानने की बात नहीं है। कबीर साहब की वाणी में भी विचार करो, सच लगे उसको मानो, झूठ लगे न मानो। ऐसे गोस्वामी जी की बात, वेद शास्त्र की बात, कुरान पुराण की बात, सब जगह से सार लो। आप धान कूट करके भूसी हटाते हैं, चावल लेते हैं, पानी बोरिंग करते हैं, और जब पानी शुद्ध हो जाता है तब उसको लेते हैं। तेल पेट्रोल सब छान करके लेते हैं। हर जगह छानना विचारना जानते हैं। तो शास्त्रों में भी ऐसे होना चाहिए। आंख मूंद करके मानने की परिपाटी छोड़ दें। कबीर पूज्य हैं, गोस्वामी जी पूज्य हैं, और वेद शास्त्र के ऋषि पूज्य हैं, कुरान पुराण आदरणीय हैं, सब आदरणीय हैं। जैसे राम कृष्ण प्यारे हैं वैसे मोहम्मद ईसा प्यारे हैं, वैसे बुद्ध महावीर प्यारे हैं, कबीर नानक प्यारे हैं, सब प्यारे हैं। लेकिन निर्णय वचन सबसे ऊपर है। गुरु शिष्य के बीच में शब्द करे निर्वार, गुरु शिष्य के बीच में ही निर्णय शब्द ही निर्वार करता है। कबीर साहब ने शुभ स्वभाव बनाने का कहा। वेद कहता है सप्तमेव तुतना पंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत अत्रा सखाया सख्यान जानते भद्र श्याम लक्ष्मीर नेताधिवाच। जैसे चलनी से सत्तू छाना जाता है वैसे विवेक से वाणी को छानो। कबीर साहब सूप का उदाहरण देते हैं और वेद की ऋषि चलनी का। गोस्वामी जी भी कहते हैं जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार संत हंस गुण गहें पे परिहरि वार विकार। जड़ चेतन गुण दोष में कर्ता ने विश्व बनाया, लेकिन संत हंस के समान हो करके नीर को त्याग करके केवल क्षीर लेते हैं। तो इसका उपयोग करना चाहिए। हमारी परंपरा में इसलिए हम मानते हैं, बड़े पुरुष ने कहा इसलिए मानते हैं, पुरानी पुस्तक में इसलिए मानते हैं, और इस बात को बहुत लोग मानते इसलिए मानते हैं, ये कोई समझ नहीं है। पुरानी पुस्तक हो नई पुस्तक हो, 2-2-4 बच्चा कहता है तो मान्य है, 2-2-5 बूढ़ा कहता तो भी मान्य नहीं है। इसलिए निर्णय बनो, निर्णय के प्रेमी बनो। सब जगह निर्णय के प्रेमी बनोगे तो भ्रांति में भटकोगे नहीं। निश्चल बोध होना चाहिए। आपका परमात्मा, ब्रह्म, खुदा, गाड, परमपद, निर्वाण, कल्याण आपके अंदर है। भटक करके कहीं पाओगे नहीं। अपने मन को शुद्ध करो, आचरण को पवित्र करो, अंतर्मुख हो, ध्यान करो, एकाग्र हो। अभी एक सज्जन हमारे पास गए थे, कहे महाराज क्या परम पद को प्राप्त करने के लिए ध्यान शिविर का अटेंड करना पड़ेगा? तो हमारे साथी ने कहा चलो पढ़ो गुनो, फिर धीरे धीरे समझ जाओगे। वो भी बच्चे की तरह बोल रहे थे, परम पद प्राप्त करने के लिए क्या ध्यान शिविर का अटेंड करना पड़ेगा? अरे भाई जब लगे हो तो लगो। परम पद का अर्थ क्या है?
क्लेश मन का समाप्त हो जाना, तर्क समाप्त हो जाना, विकल्प समाप्त हो जाना, कोई शिकायत न रहना, तृप्त, निर्भय, आनंदमय। जीवन की पूर्णता इसी में है। ब्रह्मानंद परमानंद कहाँ है? सारे विकारों का अंत। जब ये अवस्था आएगी वही परमपद है। परमपद कहीं आकाश में है। आत्मबोध हुआ, आत्मशोध हुआ, आत्म शांत हो गया, परमपद हो गया। अब उसे कोई शिकायत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई उद्वेग नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है, कोई तृष्णा नहीं है, कोई बहकाव नहीं है, कोई भय नहीं है। शरीर रहे, शरीर छूट जाए, दोनों उसको बराबर है, क्योंकि वो हर समय शरीर छोड़े रहता है। मन से वो शरीर को हरदम छोड़े रहता है। मस्त राम मुर्दे से पूछे, मुर्दा कुछ बतलाओगे? मुर्दा में से मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। मस्त राम एक लेटे थे, मुर्दा पड़ा था, तो मस्त राम ने मुर्दा से कहा, मुर्दा तुम मुझे कुछ बात बताओगे? तो मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। मैं मर गया, सुखी हो गया, तुम भी मर जाओ। तो ये जहर खा के मरना थोड़े है। मर जाने का मतलब है अहंकार शून्य हो जाओ। एक वानगी ले लो, आप घर में पहुँचे, अब आपकी घर वाली किसी कारणवश उत्तेजित है, अब आपके ऊपर बरस पड़ी, आप मर जाओ शांत, बस झगड़ा खत्म। मर जाने का मतलब क्या है? शांत। अब आप भी झगड़ा करोगे तो लंका कांड शुरू हो गए। मन का मर जाना परम पद की प्राप्ति है। साहब ने कहा, मरते मरते जग मुआ, मोए न जाना कोई, ऐसा होए कि ना मुआ बहुर न मरना होए। मरते मरते जो जगत के लोग सब मरते ही हैं, लेकिन मरने का तरीका नहीं जानते हैं। मरने का तरीका है, मरने के पहले मन मर जाए, तृष्णा मर जाए, आशा मर जाए, कामना मर जाए, अहंकार मर जाए, विवाद मर जाए, कलह मर जाए। पत्नी से कलह न करो, पति से देवियाँ कलह न करें, देवरान जठान झगड़ा न करें, सास बहू झगड़ा न करें। झगड़ा बंद हो जाए, कलह बंद हो जाए, मन का क्लेश बंद हो जाए, मन की तृष्णा शांत हो जाए, ये मरने का तरीका है। मन का सारा कलिमश धो जाए, सब समय आनंद कंद, शिकायत है ही नहीं, ये परमपद की प्राप्ति है। और ये बोध और रहनी में चलते चलते होगा। विवेकवान संतों की संगत करो। आजकल तो देवियाँ भी पढ़ी लिखी हैं, जो बुढ़ियाँ हैं बेचारी वो कुछ नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन और सब पढ़ी लिखी हैं। सब देवी देवता पढ़े लिखे हैं, सब ज्ञान के ग्रंथ पढ़े हैं। इन देवियों को तो स्त्री बाल शिक्षा पहले पढ़ना चाहिए। स्त्री बाल शिक्षा बहुत पहले मैंने लिखी है और सन 62 में शायद वो पहली बार छपी है। तब से बहुत संस्करण हो गए, उसको पढ़ना चाहिए। और भी बीजक इतना सरल कर दिया गया है कि कोई भी पढ़े और समझे। तो इसलिए ग्रंथों को रखो और पढ़ो, समझो। जो समझ में नहीं आए विचारवान भक्तों और संतों से पूछो और निर्णयी बनो, आंख मूंद करके न मानो। गुरु आदरणीय हैं, संत आदरणीय हैं, सब आदरणीय हैं, लेकिन विवेक सबसे ऊपर है। कोई सच्चे गुरु संत की सींग पूछ नहीं है। इसलिए निर्णय से, सदाचार से, ज्ञान से व्यक्ति की कसौटी होती है। अपने को विवेक ज्ञान में और सदाचार में रखो, और विवेक ज्ञान और सदाचार जहाँ है वहाँ से सत्संग करो और ज्ञान ग्रंथ पढ़ो, रोज ध्यान चिंतन करो, आध्यात्मिक दिशा में अपना विकास करो। कमाते क्यों हो? खाने के लिए। खाते क्यों हो? जीने के लिए। जीते क्यों हो? इसका पता नहीं। कमाते हैं, खाते हैं, जीते हैं। हाँ, एक दो बच्चा पैदा कर लिए और उनसे फिर पहले प्यार करते हैं, फिर झगड़ा करते हैं, पहले रिश्ते हैं, पीछे खींचते हैं। यही कमाई हुई और क्या हुआ? कमाओ खाने के लिए, खाओ जीने के लिए, और जियो आत्मोद्धार के लिए। इन बातों पर ध्यान दें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।